नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसमें आधार कोण A और ऊंचाई h के समान दी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, एक रफ लेआउट तैयार करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, ऐसी त्रिभुज बनाओ जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, अर्थात तीसरी भुजा बराबर न हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक आधार कोण A दिया हुआ है और ऊंचाई h के समान दी हुई है। इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास h के समान, आप इसी में भी दर्शा सकते हैं, ये h के समान दी हुई है और ये कोण दिया हुआ है। दो ही चीजें दी हुई है, हमारे पास ये भी नहीं पता है और इसकी दोनों में से कोई भी भुजा हमारे को, तीनों में से कोई भी भुजा हमारे को पता नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो चीज हमारे पास दी हुई है सबसे पहले ले लेते हैं उन्हीं को। आधार कोण A दिया हुआ है, कोशिश करनी है कि हमने ये 60 डिग्री का कोण नहीं लेना है। अगर 60 डिग्री का कोण अगर ले लिया है, हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमने कहीं ये 60 डिग्री का कोण तो नहीं लिया। अगर ये 60 डिग्री का कोण लिया होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। ये हमारे पास 50 डिग्री का कोण है तो ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगी, ये समद्विबाहु ही बनेगी। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास A आधार कोण दिया हुआ है और एक हमारे पास ऊंचाई दी हुई है h के समान। इस ऊंचाई h को भी ले लेते हैं, ज्यादा हाइट नहीं ले रहा हूं। ऊंचाई h, अपनी मर्जी से एक भुजा ले लेनी है, आधार, ये लाइट लिया हुआ मैंने अभी, आधार कोण A के बराबर आधार कोण ले लेना है और ऊंचाई के बराबर ऊंचाई ले लेनी है। पहले ऊंचाई लेंगे, सबसे पहले ऊंचाई h के बराबर हमने प्रकार खोल दी है, देख रहे होंगे। ये ऊंचाई h के बराबर हमने प्रकार खोली है। ये चाप लगा दी, जिस बिंदु से लगाई उसका नाम हमने C रख दिया और एक बिंदु D भी रख लेते हैं। इस D बिंदु से भी हमने चाप लगा देनी। ये अपनी मर्जी से दो बिंदु लिए हुए हैं, एक रेखा के ऊपर, ये जो रेखा थी उसके ऊपर C बिंदु लिया, D बिंदु लिए, और इसमें जो टॉप बिंदु हैं उनके भी हमने नाम रख दिए E और F। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है कि हमने जब समानांतर दूरी खींचनी हो तो जिस समान की दूरी खींचनी है उसके बराबर हम एक प्रकार खोल के चाप लगा देते हैं और उसके टॉप बिंदुओं को मिला देते हैं। इसी तरह से हम इनके टॉप बिंदुओं को मिला देंगे। टॉप बिंदु हमारे पास F और E है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ये आंसर नहीं है इसलिए हम इसको डॉटेड में ही बनाएंगे। और जरूरी ये था कि हमने पहले कोण A नहीं बनाना था। अगर हम कोण A बनाते हैं तो ये हमारा ऊपर निकल जाता है उससे, तो हमारे पास फिर बाद में उसको मिटाना पड़ता है। उस चीज से बचने के लिए हमने सबसे पहले एक ऊंचाई वाली रेखा ले ली है, या समानांतर रेखा लेने के लिए जिससे ऊपर हमारा कोण ना जाए। ये हमारे पास जो समानांतर रेखा ले ली हुई है, इससे ऊपर अब हमारा कोण नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊंचाई हमारे पास इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए त्रिभुज की। तो हमने अपनी मर्जी से प्रकार खोला और ये चाप लगा दी। ये चाप लग गई, उतनी ही चाप हमने ए बिंदु पे लगा देनी है। ये देखिए, ए बिंदु पे हमने उतनी प्रकार खोल के
ये चाप लगा दिए। अब जितना इस ए का साइज है, देखिए अब ये मुझे प्रकार थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है ताकि ये इसकी दूरी ज्ञात कर सके। ये हमारे पास इसके बराबर है। तो इतनी प्रकार खोलने हमने, इसका नाम रख देते हैं बिंदु का जी। जी के बाद हमने ऊपर की तरफ काट दिया, इसका नाम आ गया एच बिंदु। एच बिंदु को हमने मिलाना है ए बिंदु के साथ। अब ये हमारे पास पक्का आएगा, ये हमारे पास गहरे में होगा क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा आ गई है हमारे पास। अगर एक त्रिभुज की हमारे पास भुजा आ गई तो दूसरी भुजा भी इसी के बराबर होगी। जैसा हमारे को पता है कि समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसी के बराबर हम दूसरी भुजा भी ले लेते हैं। और H के बाद I बिंदु आया था, I से A तक प्रकार खोली हमने और इस तरह से हमने चाप लगा देनी है दूसरी तरफ को। ये बताने के लिए है कि हमने ये A के बराबर चाप को लिया, अन्यथा आप इस रेखा को आगे बढ़ा के इसके साथ मिला सकते हैं चाप को। ये हमने चाप लगा दी। अब हमारे पास रेखा छोटी पड़ रही है तो इस रेखा को हम और आगे तक बढ़ा देंगे। आई के बाद हमारे पास आ गया जे बिंदु, जहां पे हमारे पास ये इस चाप को काटता है, वो आ गया जे बिंदु। इस जे को हमने आई के साथ मिला देना है। ये हमारे पास ये जो त्रिभुज आई है हमारे पास, ये त्रिभुज है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी जांच भी कर लेते हैं क्या हमारे पास ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब हमने चाप इसी के बराबर को ली थी तो ये हमारे पास भुजाएं भी बराबर ही होंगी। तो ये कोण भी हमारे पास ए कोण दिया हुआ था, ये एक कोण भी हमारे पास इसके बराबर ही होगा। तो हम ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, जबकि तीसरी भुजा बराबर नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमारे पास आधार कोण ए दिया हुआ था और ऊंचाई हमारे पास एच के समान दी हुई थी। इसकी जो ऊंचाई आई है हमारे पास इस त्रिभुज की, वो हमारे पास ऊंचाई, अगर हम यहां से 90 डिग्री का कोण खींचेंगे तो ये हमारे पास ऊंचाई एच के बराबर ही आएगी। तो ये एच के बराबर ही है इसकी ऊंचाई। तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज आ गई। आशा करते हैं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।